Dear students, now we will discuss management and entrepreneurship, ME 310, the chapter number 1, Principles of Management, and the subtopic is 1.1, Management, Administration, Organization. Organization यानी संगठन. Let us discuss organization first. संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन एलिमेंट होते हैं. फर्स्ट, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह. सेकंड, कॉमन पर्पस, एक उद्देश्य. थर्ड, कम्युनिकेशन यानी आपस में संचार. एंड फोर्थ, कोऑपरेशन यानी सहयोग. जब ये चारों एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम उस ग्रुप को एक संगठन कह सकते हैं. अब ये संगठन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. कोई समाज सेवी संगठन हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राजनीतिक संगठन हो सकता है. फॉर एग्जांपल, WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्ल्ड हेल्थ के लिए काम करता है, लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता है और उनके अच्छे हेल्थ के लिए सारी पॉलिसीज़ और योजना बनाता है. आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, BTER. ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स एक अच्छे डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ से पास आउट होकर के एक अच्छा जॉब प्राप्त करते हैं. ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है. इसी तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं. अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके हम 3 लेवल डिवाइड करते हैं. टॉप लेवल पर जो मेन काम होता है वो होता है आपके पॉलिसी मेकिंग का, जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं. दूसरा आता है मिडिल लेवल. मिडिल लेवल पर जो भी पॉलिसी बनी है टॉप लेवल पर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है. और जो लोअर लेवल है यहाँ पर मेन काम सुपरवाइजरी का होता है और अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन यानी जो क्रियान्वयन का काम है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पर होता है. अब टर्म आती है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन. एक सिंपल वे में हम कहें तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली. यानी प्रबंधन किसी कार्य को संपन्न कराने की एक कला है, इफ़ेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से, और एफिशिएंटली यानी दक्षतापूर्वक. यानी प्रबंधन किसी कार्य को दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से संपन्न करने की एक कला है. अब मैनेजमेंट में बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं. आपने सुना होगा जैसे होटल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, HR मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है. एक कॉमन जो बात आती है वो आती है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली गेटिंग द वर्क डन. अब मैनेजमेंट हर तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके जो मेजर वर्क होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं. जैसे प्लानिंग का काम है, डायरेक्शन का काम है, कहीं कोऑर्डिनेशन है, कहीं स्टाफिंग है, कहीं बजटिंग का है. तो मैनेजमेंट का जो ओवरऑल टोटलिटी में जो वर्क है वो गेटिंग द वर्क डन. इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन. प्रशासन एक ओवरऑल कंट्रोल का काम करता है. मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य किए जाते हैं उनका एक ओवरऑल कंट्रोल का वर्क करता है. यानी हम एक सिंपल लाइन में कहें तो प्रशासन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य और नीतियों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है. अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है.
टेक्निकली अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इन दोनों को अलग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप, मिडिल और लोअर लेवल दिखाए गए हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है वहाँ पर नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग, उद्देश्यों का निर्धारण, ये सारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है वो ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर प्रशासनिक कार्य ज़्यादा होते हैं। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के मिडिल लेवल पर आते हैं, वहाँ एग्जीक्यूशन और नियोजन जैसे कार्य होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वो लगभग बराबर सा हो जाता है। और लोअर लेवल पर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट के कार्य ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में सुपरवाइजरी, प्रोडक्शन ये कार्य हैं और जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको संपन्न कराया जाता है। जहाँ आप जैसे कि आप देखते हैं वर्कशॉप लेवल पर जो कार्य हो रहे हैं, वहाँ से हमें जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो लोअर लेवल पर होता है। इस तरह से हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये आपस में इंटरचेंजेबल टर्म हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। जहाँ मैनेजमेंट का कार्य है गेटिंग द वर्क डन और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कार्य है कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रशासन का कार्य है ओवरऑल जो कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन वो किस दिशा में, उनके उद्देश्य और उनकी नीतियों को प्राप्त करने की दिशा में। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट यानी प्रशासन और प्रबंधन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। तीसरी बात, संगठन। संगठन इन दोनों के लिए, मैनेजमेंट और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के लिए एक मशीनरी का कार्य करता है, यानी तंत्र का कार्य करता है। इस तरह से मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटर रिलेटेड हैं।